कोरोना की दूसरी लहर अब समाप्ति की ओर है, लेकिन कोरोना को लेकर लगातार लोगों के दिलों में आज भी डर है। सरकार के तरफ से कोरोना को निपटने के लिए तमाम तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं और सबसे अगर अहम बात कर ली जाए तो कोरोना पे जो जंग जीती गई उसमें अहम भूमिका जो है वो डॉक्टरों की है। लगातार डॉक्टर जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा में लगे रहते थे। आखिर कोरोना की जो स्थिति है, उसके केस जो कुछ आ रहे हैं, इस तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने चिकित्सक न्यूरो सर्जन AK अग्रवाल जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो दूसरी लहर समाप्ति की ओर है, आखिर डॉक्टरों की भूमिका कितनी रही और जो भी लोग कोरोना के शिकार हुए वो कहीं ना कहीं मौत के मुंह में भी जाने का काम किया, लेकिन लगातार डॉक्टरी सेवा की वजह से कई ऐसे केस भी आए जिसमें कहीं ना कहीं लोग जो काफी गंभीर केस से जुड़ गए थे, कोरोना की चपेट में आ गए थे, लेकिन डॉक्टरी सलाह की वजह से आज उनकी स्थिति ठीक है। सर, पहले तो आपका स्वागत है। सर, कोरोना के की बात कर ली जाए, दूसरी लहर समाप्ति की ओर है, काफी केस कम भी आ रहे हैं, लेकिन आज भी कोरोना का खतरा देश में बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर कोरोना को अभी तक हम लोग हराए हैं तो सबसे ज्यादा भूमिका आप लोगों की है। पूरी तरीके से आप लोग जान जोखिम में डाल के देश की सेवा करते रहे। कई डॉक्टर शहीद भी हो गए, आपने भी कई केसों को करीब से देखा। आखिर क्या कारण था सर कि विदेशों से देश में कोरोना के जो केस आए, आखिर क्या कारण था कि इतनी बड़ी तबाही देखने को मिली? कारण तो बहुत स्पष्ट है, ये एक वायरस था और वायरस नया किस्म का था, इसीलिए इसके लिए किसी का भी शरीर इस वायरस से लड़ने को तैयार नहीं था। जैसा कि और भी अन्य वायरस की बीमारियां होती हैं, कॉमन फ्लू है, इन्फ्लुएंज़ा है, इन सबों के लिए वायरसेस जो भी आते हैं उनके लिए पहले से शरीर ऑलमोस्ट तैयार रहता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बराबर आते रहते हैं। लेकिन एक नया टाइप का वायरस आया, इसके लिए इंसान का शरीर रेडी नहीं था। इसलिए ये वायरस जैसे बोलता है ना एम्बुश, या कैसे चाइना या पाकिस्तान इस तरह से जो फौज को, हमारे फौज को कहीं एम्बुश कर लेते हैं, छेक लेते हैं, अनचक्के में मार देते हैं, उसी तरह से ये अनचक्के में एक तरह से हम लोगों को पकड़ लिया, ऑफ गार्ड पकड़ लिया। इसीलिए ये फैलता चला गया और इसकी मारक क्षमता इतनी ख़राब थी कि ये जान ले रहा था। और सब वायरसेस होते हैं, इनकेफ्लाइटिक वायरस भी है, ये सब वायरसेस, चिकन पॉक्स है, ये सब वायरसेस आते हैं, कुछ नुकसान करके चले जाते हैं, लेकिन जानलेवा ताकत इस वायरस में थी, इसलिए इतने हत्याएँ बोल रहा, इसीलिए इसमें इतनी ज़्यादा मौतें हुई। अब कोरोना की लहर जब ख़त्म हो चली, आपने कहा खतरा तो बना हुआ है अभी, पहले तो बात ये रखिए कि, और हमारे देश में बात अलग होगी कि हम लोगों ने वैक्सीनेशन सरकार ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाया, बहुत कदम, इसलिए हम लोग का देश काफ़ी कुछ बचा हुआ। लेकिन आप देखिए, अभी आज ही न्यूज़ पढ़ रहा था कि चाइना में बहुत बड़ा लॉकडाउन स्टार्ट किया है, फ़्लाइट्स कैंसिल की हैं चाइना, आज का न्यूज़ है। अमेरिका में हो रहा है, ये ब्रिटेन में हो रहा है, क्योंकि वायरस अभी भी पूरे ज़ोर से तमाशा मचाए हुआ है। रह गई बात कि जो हमारे देश में मरीज लोग जो ठीक हो चुके हैं, कोरोना हुआ, ख़राब तरीके से हुआ और बच गए, तो बच जाने के बाद में उन लोग, जहाँ तक मेरा संबंध है, तो न्यूरो के प्रॉब्लम्स काफ़ी संख्या में हैं। अप्रत्याशित ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा न्यूरो के केसेस कोरोना से रिलेटेड आएंगे। अब कोरोना से वो एक्चुअली उतने रिलेटेड हैं कि नहीं ये कहना मुश्किल, लेकिन हाँ, कोरोना से ठीक होने के बाद स्टार्ट हुआ ये प्रॉब्लम या वो प्रॉब्लम, तो उसको कोरोना से ही मान के चली, क्योंकि कोरोना अपने आप में बहुत गंभीर मार करके जाता है। तो न्यूरो के प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं आजकल, उसमें कॉमनली ये आ रहा है कि मरीज को घबराहट, डर, चिड़चिड़ाहट, नींद नहीं आना, ये एक तो सिंड्रोम डेवलप किया हुआ है। चिड़चिड़ाहट रहता है, घबराहट रहता है, नींद नहीं आती है, और सिर में दर्द कभी कभी किसी किसी को रहता है। और एक आध दो पेशेंट तो, अब कैसे कहूँ कोरोना का है कि नहीं, मगर MRI वगैरह नॉर्मल है, मगर कोरोना होने के बाद, ठीक होने के बाद मिर्गी स्टार्ट हुआ है। फिर ब्रेन हेमरेजेस हुए हैं, स्ट्रोक हुए हैं, ब्रेन इस्कीमिक स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक और इस्कीमिक स्ट्रोक, दो तरह का स्ट्रोक होता है ब्रेन में। एक में नस फट के खून फेंक देता है ब्रेन में, और दूसरे में जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, और दूसरा स्ट्रोक होता है जिसमें कि ब्लड का सर्कुलेशन जाम हो जाता है, चोक हो जाता है। तो चोक होने वाला ज़्यादा कॉमन है सॉरी, लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक्स भी मिले हैं। तो ये आपके कोरोना के ठीक हो जाने के बाद के
कॉमनेस्ट यही ग्रुप के मरीज आ रहे हैं। घबराहट, चिड़चिड़ाहट, नींद नहीं आना, ये बहुत कॉमन है। सर एक बात कर ली जाए, जिस प्रकार से कोरोना का जब कोहराम था, लगातार जिस प्रकार से कोरोना वायरस जो है वो लगातार लोगों को टारगेट कर रही थी, और सबसे ज़्यादा चपेट में वो लोग आ रहे थे जो कहीं ना कहीं कमज़ोर थे, किसी बीमारी से ग्रसित थे। अगर न्यूरो की बात कर ली जाए तो आपने भी कई केस देखा होगा। आपको ऐसा लगा कि न्यूरो से जो गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कोरोना की चपेट में आ जा रहे थे, या वैसे लोगों को, वैसे मरीजों को कोरोना टारगेट? कोई टारगेट कोरोना, देखिए किसी भी बीमारी का एक बेसिक फंडामेंटल मूल मंत्र ये है कि अगर आप शारीरिक रूप से किसी भी बीमारी के कारण अस्वस्थ हैं या किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो आपका शरीर एक खुला आमंत्रण दे रहा है, खुला निमंत्रण दे रहा है और बीमारियों को भी कि आप बैल मुझे मार। इसलिए स्वस्थ शरीर से बढ़कर न तो कोई दवा है, अस्वस्थ शरीर से बढ़कर के न कोई दुआ है, दोनों ही बात है। अब अगर किसी को किसी तरह की बीमारी रहे, चाहे वो न्यूरो की ही क्यों नहीं रहे, तो उसके शरीर में एक कमजोरी घुस गई, और कमजोरी घुस गई तो कोरोना वायरस तो क्या, कोई भी बीमारी को आने में आसानी होती है। लेकिन अब वायरस, पर्टिकुलरली कोरोना ही की बात जब हम लोग कर रहे हैं, तो ये तो इतना विरुलेंट, इतना हार्ड वायरस था कि इसको तो कुछ भी बहाना चाहिए। आप अस्वस्थ किसी भी कारण से होंगे तो आपको ये वायरस, क्या कोई भी वायरस अटैक करेगा, बहुत आसानी से अटैक करेगा। एक चीज़ और है, चीज़ें समझना चाहेंगे। कोरोना, आज भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, देश में हो या बिहार में हो। लेकिन अगर मान लीजिए कोरोना जिसको होता था, सांस लेने की परेशानी हो जाती थी, बुखार आ जाता था, तो वो आज भी लोग जो हैं वो लापरवाह हो गए हैं। जिस प्रकार से पहले नियम को फॉलो करते थे उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे। आज भी लोग, कोरोना के रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव आ जाते हैं। अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है? देखिए, कोरोना हो जाता है, उसकी सावधानियां तो होने के बाद में देखी जाएंगी। इसको बार बार बहुत डिस्कशन हो चुका है, 3 साल से तो यही हो रहा है। कोरोना से बचाव के जो नियम हैं उस पर जो ढिलाई हो रही है उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करें, क्योंकि सब कोई जानता है आज के दिन में, अखबारों में, आप लोगों के मीडिया के द्वारा, रेडियो में, न्यूज़ के द्वारा, इवन विविध भारती के प्रोग्राम्स के बीच में, किसी भी न्यूज़ के शुरुआत में टेलीफोन उठाइए तो मोबाइल पर सब जगह आपको कोरोना से बचने का रटा रटाया प्रोग्राम दिया जाता है, और सब कोई जानता है। प्रॉब्लम वो नहीं है, जानकारी इज़ नॉट द प्रॉब्लम। आज के दिन में जानकारी, कोरोना से बचने के लिए क्या करना है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपने रिलैक्स्ड आदत से लाचार हैं कि हम लोग कुछ हुआ ठीक नहीं कि चले बाज़ार, भीड़ में। अब सरकार अपने तरफ से, आज के बाद पटना की अगर बात करें तो गांधी मैदान में रावण का वो जो होता है, रावण वध का जो प्रोग्राम होता है उसको कैंसिल किया सरकार ने इस बार। क्यों? आखिर तो कोई कारण था। लेकिन अच्छा, मूर्तियों को भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड वे में किया गया, लेकिन बाज़ार से निकलने में हम बाज तो नहीं आए। मूर्ति छोटी ही हो, रावण वध नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक अपना वध करने के लिए पूरी भीड़ में पूरी उसी तरह से निकली हुई थी। तो ये तो पब्लिक अपने आप में लापरवाह है, और ये वायरस को तो यही मौका खोज रहा है। वायरस तो ये खोज रहा है कि कब आप लापरवाह होइए और हम फिर से अटैक करें। तो ये कम रहा है, इसलिए कर रहा, कम हो रहा है क्योंकि ये इम्यूनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा टीकाकरण हुआ है, और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कड़ाई जहाँ तक हो सके करी जा रही है। लेकिन हम लोग जिस तरह से लापरवाह हैं, तो ये मत समझिए कि हम लोग वायरस के प्रकोप के बाहर जा चुके हैं, बिल्कुल ही नहीं। कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म जब नहीं होता है इस तरह का दुश्मन, तो उसको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो आपको बीमार नहीं कर सकता है। शुरू होगा अगर स्ट्रेन बदल करके, और अपना एक थोड़ा सा भी उसमें बदलाव, बहुत कम एक आध स्ट्रैंड डीएनए का से इधर से उधर होता है, उसी में पूरा स्ट्रेन बदल जाता है। उस आपकी वैक्सीनेशन फेल करती है, ट्रीटमेंट फेल करता है, टोटली नई बीमारी का रूप लेके आता है, मगर वो हमेशा घातक रहेगा। सर एक आखिरी सवाल है, जो न्यूरो से जुड़े हुए जो गंभीर लोग हैं, जो बीमारी से स्पाइनल का प्रॉब्लम है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं या काफ़ी उनमें वीकनेस रहती है, और सबसे ज़्यादा घातक देखा जाए तो कोरोना वैसे लोगों पे घातक रहता है, खतरनाक रहता है जो काफ़ी शारीरिक रूप से कमज़ोर रहते हैं। उनके लिए कितना ये खतरनाक बीमारी है? उनके वैसे मरीजों के लिए आप क्या कुछ? वैसे मरीजों के लिए देखिए, चाहे वो स्पाइनल इंजरी से बेड रिडन हो, बदलाव करने का मतलब यही हुआ कि उसको स्पाइनल प्रॉब्लम इस तरह का है कि वो चल फिर नहीं सक पा रहा है, यही ना कहना चाहते हैं।
वो कमज़ोर हो गया। आप कैंसर का पेशेंट है, वो भी कमज़ोर हो गया। इन सब तरह के पेशेंट्स में इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है, और इम्यूनिटी लेवल अगर डाउन होगा तो कोरोना वायरस सबसे आगे खड़ा है लड़ने के लिए, आपको गिराने के लिए। उसके पीछे तो एक लाइन सही है, लेकिन कोरोना चूँकि सबसे इफ़ेक्टिवली किलर वायरस है, बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्टिव है, ये सबसे सामने में पहाड़ की तरह खड़ा है। तो आपको जो भी इस तरह के लोग हैं, तो पहला कि उनसे बचाव करने का जितने भी तरीके बताए गए हैं वो सब तरीक़ों को अपनाना चाहिए, इवन आज के दिन में। और मैं अपने मरीजों को, जो स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स हैं, जो बेडरिडन रहते हैं, चाहे जो व्हील चेयर्स पर चलते रहते हैं, चाहे जो ब्रेन कैंसर वगैरह से ग्रसित हैं, उन लोगों को मैं सब उनको तो नहीं, मगर उनके अटेंडेंस को तो कम से कम मैं ज़रूर समझा देता हूँ कि आप लोग जितने लापरवाह हैं, अपनी लापरवाही अपने ही तक रखिएगा, इस बेचारे को उसमें लपेट मत लीजिएगा, क्योंकि ये फिर बच नहीं पाएगा। ये कमज़ोर लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा बरतना है हम लोग को। बचाव के जितने तरीके हैं, बहुत सिंपल बचाव के तरीके हैं। क्या तरीके हैं? दूर से बैठिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। कौन बहुत बड़ा का भारी बात है कोई। देखिए, ये थे डॉक्टर ए के अग्रवाल जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अभी भी देश में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ज़रूरत है जो भी सरकार के तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी किए गए उसका पालन किया जा सके, तभी जीवन को बचाया जा सकता है और कोरोना को हराया जा सकता है। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।